हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग दो चीज़ को कवर करेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और दूसरा है अपना संयोजकता, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वैलेंसी। कुछ नहीं करना है, बस हम लोग एक ट्रिक को अपनाएंगे। वो ट्रिक है 2, 8, 8 और 2। इस ट्रिक पे हम लोग आज सीख जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता को। ज़्यादा टाइम लगने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ मात्र 20 तक, है ना। देखो, कुछ नहीं करना। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्या होता है, किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको कक्ष में फिल करना है, कक्ष में वितरण करना है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। और किसी परमाणु की जो संयोजन क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं, यानी संयोजकता कहते हैं ना। देखो, किसी भी परमाणु की जो संयोजन क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, है ना। अब देखो, इस ट्रिक से हम लोग भरेंगे। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। अब आप कहोगे कि क्या सर जी, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो क्या जब 11 है तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन 11 होगा। हाँ बच्चों, 11 ही होगा, है ना। अगर एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है तो क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 ही होगा। जी बिल्कुल होगा। अगर परमाणु संख्या 20 है तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन 20 होगा। जी बिल्कुल होगा, है ना। तो ठीक है, इस ट्रिक से हम लोग भरेंगे। देखो, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितना, 1। तो पहले कक्ष में इसका हम 1 भर देंगे, बात खत्म, है ना। अब इसकी परमाणु, हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है, 2। हम क्या करेंगे, पहले कक्ष में 2 भर देंगे। यहाँ से ध्यान देना है ना। ये भर जाएगा तब यहाँ जाना है, और ये भर जाएगा तब इसमें, और ये भर जाएगा तो इसमें। अब देखो, लिथियम की परमाणु संख्या 3, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। हम पहले कक्ष में 2 भर देंगे, अपने पास इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है, 1। कैसे, क्योंकि लिथियम की परमाणु संख्या 3, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। तो हमने पहले कक्ष में कितना भर दिया, 2, तो दूसरे कक्ष में 1। अब इसी तरह 4 है तो पहले में 2, दूसरे में 2। फिर 5 है तो 2 और 3। अभी संयोजकता बताएंगे, वीडियो छोड़ना नहीं है, संयोजकता भी सीखना है। संयोजकता हम लोग कैसे निकालते हैं ना। अब इसकी 6 का 2 और 4, फिर इसका 2 और 5। देखो, नाइट्रोजन कितने नंबर में है, 7 नंबर में, यानी परमाणु संख्या 7, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसमें कितना होगा, 7 होगा। तो हमने लिख दिया 2 और 5। अब देखो, 2, 6, 2, 7, 2 और 8, 2 और 8 कितना हो गया, 10। देखो, परमाणु संख्या कितना है, 10, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 होगा, है ना। इसी तरह सोडियम का कितनी परमाणु संख्या है, 11, है ना। अब 11 है तो 2, 8 और पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, कितना हो गया, 10। अब बच रहा है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, ठीक। फिर देखो, 2, 8 और 2, 2 और 8 10 और 2 12, 2, 8 और 3, फिर 2, 8, 4, फिर 2, 8, 5। पता चल पा रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ। परमाणु संख्या 15, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 15। अब देखो, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरे में 8, 2 और 8 10 और 5 15, है ना। फिर इसी तरह 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8, ठीक। देखो, 2, 8, 8, अब कितनी परमाणु संख्या, कैल्शियम का कितना गया, 20 है, लेकिन पोटेशियम का कितना है, 19 है ना। तो देखो, 2, 8, 8 और 1 हमने कैसे भरा, आप समझ पा रहे हो। पहले केस में 2, दूसरे में 8, 10 और तीसरे में 8, 8 से ज़्यादा हो नहीं सकता है ना इसमें। तो कितना हो गया, 18 हो गया, और 1 कितना हो गया, 19। अब इसका 2, 8, 8 और 2, समझ गए, है ना। अब आपको देखो, ध्यान आपको ये देना है, तीसरे कक्ष में हो सकता है 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकती है, 18 हो सकता है, क्योंकि बोरबरी ने बताया था 2n² वाला आपको याद होगा, है ना। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे, है ना, ठीक। लेकिन यहाँ पे इस ट्रिक को याद रखना आपको 20 तक निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो भर दिया 1 से 20 तक के लिए। किससे भरा, इस ट्रिक की मदद से, है ना। इस ट्रिक की मदद से हम लोगों ने भर दिया। हम लोग यहाँ लिख देते हैं इसका ट्रिक। अब देखो, संयोजकता क्या, हमने क्या क्या, किसी भी परमाणु की जो होती है उसकी जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो कौन सी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में। जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है वो ही किसी दूसरे परमाणु के साथ क्या करता है, संयोजन करता है ना। यानी कि किसी परमाणु की संयोजन क्षमता को क्या कहते हैं, दूसरे परमाणु के साथ जो संयोजन क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, ठीक। देखो, इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए संयोजकता बराबर 1। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2,
है ना। अब आप कहोगे क्या सर जी इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए? 2, बाकी के बाह्यतम कक्ष में 8, है ना। तो इनकी 2 पूरा है, इसलिए क्या हो जाएगी? हो जाएगा संयोजकता 0। ये है इनर्ट गैस, जिसको हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस भी कहते थे। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0। अब देखो इसकी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1, इसलिए संयोजकता 1। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2, इसलिए संयोजकता 2। बाह्यतम कक्ष में 3, इसलिए संयोजकता 3। बाह्यतम कक्ष में 4, इसलिए संयोजकता 4। ठीक है, बाह्यतम कक्ष में 5, इसलिए संयोजकता 5। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब आप लोग ध्यान रखना है ना, जब 4 से ज़्यादा बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 8 में से हम क्या करेंगे? 5 को घटा देंगे। और जब 8 में से हम 5 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 3। संयोजकता कितनी होगी? 3। देखो फिर यहाँ पे क्या है? 4 से ज़्यादा है कि नहीं? और जब 4 से ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे? 8 में से उस संख्या को घटा देंगे। तो 8 में क्या करेंगे? 6 घटा देंगे। कितना है आंसर? 2। संयोजकता 2। फिर 7 है, मतलब 4 से ज़्यादा है, तो 8 में से 7 घटाएंगे, आंसर 1। संयोजकता 1। अब देखो यहाँ पे लास्ट कितनी है? बाह्यतम कक्ष में 8 है ना। ठीक है, 4 से कितना है? ज़्यादा है, तो हम 8 में से 8 को घटाएंगे तो कितनी आएगी? 0, है ना। संयोजकता कितना हो जाएगा? 0। और जिसका संयोजकता 0 आएगा वो समझना वो क्या है? इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है ना। वो किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। जब जिसको बाह्यतम कक्ष में 0 रहेगा, यानी संयोजन क्षमता कितनी? 0, तो क्या हो जाएगा? इनर्ट गैस नहीं होगा, किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा, इसलिए उसे कहते हैं अक्रिय गैस। अब देखो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1, संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। बाह्यतम कक्ष में 2, इसलिए 2। बाह्यतम कक्ष में 3, इसलिए संयोजकता 3। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4, इसलिए संयोजकता 4। अब फिर देखो क्या बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 5 हो जाएगा? नहीं। कितनी होगी? 8 में से हम क्या करेंगे? 5 को घटा देंगे, बराबर आंसर 3। संयोजकता कितना हो गया? 3। अब फिर इसमें 8 में से 6 घटा देंगे, 2 आया, संयोजकता 2। 8 में से 7 घटाएंगे, आंसर 1, इसलिए संयोजकता 1। अब फिर 8 में से क्या करेंगे? देखो 8 को घटाएंगे तो कितनी आएगी? 0। यानी कि आर्गन भी क्या है? अक्रिय गैस है ना। इसकी संयोजन क्षमता कितनी है? 0। संयोजकता कितना होगा? 0। समझ पा रहे है ना। अब देखो इसकी भी लास्ट में 1, इसलिए संयोजकता 1, इसकी 2, इसलिए संयोजकता 2। क्या टफ चीज़ है? आपको ध्यान ये रखना कि जब बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होगा, है ना, 4 से ज़्यादा होगा, तब हम क्या करेंगे? 8 में से उस संख्या को घटा देंगे। जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? संयोजकता कहलाएगा। अगर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो संयोजकता वही हो जाएगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग सीख चुके होंगे। और दूसरा क्या सीख चुके होंगे? संयोजकता को भी आप लोग सीख चुके होंगे, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट।